योगी सरकार अराजकता की भेंट चढ़ गई है। यहां तक कि सरकार के एक नहीं कई मंत्रियों ने अपने विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा की पीड़ा सार्वजनिक रूप से बयां किया है। और जब योगी सरकार के मंत्री इस बात का रोना रो रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की उपेक्षा किस हद तक होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जब सरकार के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक इस सरकार से पीड़ित हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सत्ता पक्ष के कई विधायक मारपीट के शिकार हुए, लेकिन जो भी विधायक सत्ता पक्ष का मारा पीटा गया वो या तो बैकवर्ड का था या एससी का था। मारने वाले के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये सरकार के जंगलराज का पराकाष्ठा है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिसिया पूछताछ में उन दोनों अभियुक्तों ने इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने कभी अपना रिश्ता करणी सेना से बताया, कभी अपना रिश्ता बजरंग दल से बताया, कभी अपना रिश्ता गोरक्षा दल से बनाया। तो गोरक्षा दल हो, बजरंग दल हो, ये सब भाजपा के ही हिस्से हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक नाम का हवाला दिया, जो अपने को कम्युनिकेशन सेल और आईटी सेल भाजपा के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर बताता है, उसने इन अपराधियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की हिदायत अपने एक साथी को देता है और उसी में इस बात को भी स्वीकार करता है कि हम इनको 50,000 रुपया अतिरिक्त खर्चा देंगे, उसको भी पहुंचा देना। तो स्वाभाविक रूप से यह भाजपा पोषित अराजक तत्व गुंडे माफिया अपराधी है। इसलिए सरकार इनको बचाने पर लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण है तो पहचान पत्र और आधार कार्ड से जोड़े जाने के बावजूद भी आखिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो निर्वाचन आयोग की आंख में धूल झोंक करके मन चाहे तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़वा लेता है अपनी सुविधा के अनुसार और मतदाता सूची से नाम कटवा लेता है? ऐसा सत्ता पक्ष ही कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग को ऐसे मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया में जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, आगे भी यहां के लोकतंत्र का दूसरे देश के लोग लोहा मानते रहे और निर्वाचन आयोग की पारदर्शी क्रियाकलाप बनी रहे। इसलिए समय रहते निर्वाचन आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कि कैसे एकाएक लाखों नाम बढ़ जाते हैं और कैसे एकाएक लाखों नाम घट जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है, इस जवाबदेह को सुनिश्चित करते हुए क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक
या कानूनी कार्रवाई सूचित करेगी। अगर निर्वाचन आयोग ये कठोर कदम उठाता है तो हम समझते हैं मतदाता सूची से नाम कटाने और सुविधा अनुसार नाम बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया पर रोक लगेगा और निर्वाचन आयोग की दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पारदर्शी तरीका है उसको फॉलो करके निष्पक्ष रूप से मतदाता सूची बनाई जाए और मतदान सूचित कराया जाए। इसीलिए आज इस प्रेस को मैंने आमंत्रित किया कि चूंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है लोकतंत्र की रक्षा करने की, उतनी ही जिम्मेदारी मीडिया की भी है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से मीडिया को साझा करते हुए निर्वाचन आयोग से मेरा आग्रह है कि निर्वाचन मतदाता सूची में हो रहे घालमेल पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। किसी पार्टी विशेष को खुश करने के लिए मतदाता सूची से न नाम काटा जाए न नाम जोड़ा जाए, बल्कि जो भी मतदान करने की आयु प्राप्त कर चुके हैं, बिना जाति धर्म के भेदभाव के। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो खबरें आ रही थी कि कौन हमलावर था, आरोपी कौन था और अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और कैमरे पे उन्होंने हमला क्यों किया, और ये भी सवाल हमने पूछा था कि योगी राज है, यूपी पुलिस इतना एक्टिव जब रहती है, फिर इसके बावजूद गुंडा माफिया क्यों सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों आखिर वो गुंडागर्दी करने पर उतर रहे हैं। ये तमाम अहम सवाल था, जो अहम पहलू था, जो हमने आप सबको दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। लिहाजा सवाल जो मूल है वो क्या है, वो ये कि चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये आखिर इस तरीके की बेईमानी क्यों हो रहा है नेताओं के साथ। लोकतंत्र में जितना जवाबदेही सांसद, विधायक और मंत्रियों की है, उनकी हिफाजत के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, उतना ही विपक्ष के नेताओं की भी है। जब वो एक दलित के नेता हैं, छोटे तबके के लोगों के नेता हैं, उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, फिर इस सरकार को खुजली क्यों मचती है, फिर इस सरकार को तकलीफ क्यों होती है, फिर ये सरकार जो है इस तरीके का हमला क्यों करवाती है। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने बजबते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये दरअसल चाहे वो करनी सेना के हो या किसी के हो, लेकिन ये असली गुंडे जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर करते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और इस पर योगी पुलिस को, योगी जी को, बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक को जवाब देना चाहिए। लिहाजा इस बात को लेकर कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हमलावरों को बीजेपी ने भेजा था, क्या योगी पुलिस ने भेजा था, ये करनी सेना के हमलावर थे, हमलावर को किसने भेजा था, ये बंद कमरे के पीछे दरअसल गुंडागर्दी कर कौन रहा था। क्या यूपी में इसी तरीके का गुंडा राज चलेगा, क्या किसी को न्याय नहीं मिलेगा, क्या इस देश में तमाशा बना कर रखा है जिस तरीके से। अब समझिए स्वामी प्रसाद मौर्य से तमाम लोगों ने ये सवाल पूछा, हमने पूछा, आपने पूछा, और ये समझने की, परखने की कोशिश की गई कि क्या चल रहा है भाई, क्यों आखिर नेताओं पे हमला हो रहे हैं, क्यों मंत्री पे हमला हो रहा है, क्या इससे जो है कहीं ना कहीं जो है क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्या पुलिस प्रशासन से नहीं पूछेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बजबते ये बताया कि ये जंगल राज है, योगी राज जिस तरीके से सिर्फ कुछ कानून के लिए है, कुछ लोगों के लिए है, वो गरीबों के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हम पे जो हमला हो रहा है दरअसल गरीब तबके के लोगों की आवाज़ उठाना, और ये चाहते हैं कि ये लोग दरअसल जात पात में बटे रहें, इस वजह से ये खेल कर रहे हैं। हमने देखा सांसद रामजी लाल पर भी किस तरीके का हमला हो जाता है, हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी, हमने देखा किस तरीके से जो है चंद्रशेखर आज़ाद, सब सांसद हैं। और अगर यूपी में इस तरीके का घटना होता है तो ये कानून व्यवस्था से सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर से सवाल है, और सवाल मूल है, सवाल करने में एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को कोई जो है तकलीफ भी नहीं होना चाहिए कि क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो खुलासा है ये जेन्युइन है, और इनके समर्थन में बजबते चाहे वो अखिलेश यादव हों, ओपी राजभर जी हों, हालांकि देखिए योगी के मंत्री इसके समर्थन में आ रहे हैं, कहा बिल्कुल गलत है, कोई किसी को भी हक नहीं है कि वो सड़क पर दरअसल जो है मारपीट करे, गुंडागर्दी करे और इस तरीके का खुराफात जो है
घटना को अंजाम दे। ये बात जब योगी के मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, जब डबल इंजन की सरकार कह रही है, तो फिर इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य को करना ये चाहिए था, योगी जी के आवास पे जाना चाहिए था, उनको जो है घेर कर ये पूछना चाहिए था कि ये क्या मजाक बना रखा है। फिर ये भी पूछना चाहिए था कि जो हमलावर है उसको किसने भेजा। थाने में जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, ताकि जो बाकी लोग हैं उनके साथ ऐसी घटना ना हो। सोचिए, एक नेता पर, सांसद पर, मंत्री पर इस तरीके की काली स्याही फेंक दिया जाता है, उन पर थप्पड़ मार दिया जाता है, फिर आम लोगों को तो फिर कोई मोल ही नहीं है, उसके साथ तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो ये चिंता का विषय है और योगी प्रशासन से, योगी जी से मेरी अपील है कि इस घटने के साथ साथ जो इकरा हसन वाला भी मामला, तमाम चीज़ें हैं, जिस भी नेता पे हमला हो रहा है, जो कानून व्यवस्था जब फेलियर होता है, इसकी पुख्ता जांच करवावें और जो असली सच है लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। योगी पुलिस और योगी जी की जो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठता है उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। और इस तरह की घटना आएगी तो समझ में आ जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कह कुछ रहा है और हो कुछ रहा है।